वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज जो मेरी मेहमान है वो एक उभरता हुआ सितारा है। आप उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाते हुए अचानक वो स्क्रीन पर आ गई एक्टिंग करते हुए, और अपनी एक्टिंग से अब वो लोहा मनवा रही हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप उनको देख रहे हैं। एयर आपने इनका ड्रामा देखा था बंदिश, और उसके बाद एक और सरप्राइज दिया इन्होंने, अनी की ज़बानी पूछने की कहानी। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में अर्सला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मिस अर्सला सिद्दीकी। मिस ही कहेंगे या मिसेस कह सकते हैं आपको? नहीं अभी मिस ही कहेंगे। ओके, मिसेस बनने तो दे। मिस हुई भी है भाई। अर्सला कहानी कहाँ से शुरू हुई आपकी अदाकारी की? कहाँ शौक हुआ? बचपन से था या? नहीं बचपन से कुछ भी नहीं था, ये तो बस होता चला गया। बड़ी होके बिगड़ी हैं आप? मैं आपको कैसे पता चला? मैं भी। अच्छा जी, ठीक है। तो बस ये स्टार्ट हो गया। एक फ्रेंड थी मेरी, उसने बोला कि मैं कमर्शियल्स वगैरह करती हूँ और ये वो ना। मैंने कहा यार वैसे तो तुम करती हो, अच्छी हो, तुम तो बहुत प्यारी हो, मुझे भी कुछ बताओ ना। तो उसने मुझे बताया कि तुम जाओ यहाँ पर जाकर ऑडिशन वगैरह दो, ये वो। तो बस स्टार्ट कर लिया। तो पहले मॉडलिंग से स्टार्ट किया आपने? नहीं मॉडलिंग नहीं, मैंने कमर्शियल किया था एक। तो कमर्शियल में मॉडलिंग ही करते हैं, कमर्शियल में प्लम्बरी का काम नहीं करते? या कमर्शियल में आपसे क्या उन्होंने झाड़ू पोछा लगवाया है, टेंट लगवाया है? आप ऐसे करेंगे मेरे साथ? यार तो कमर्शियल में मॉडलिंग ही होती है भाई। हाँ। अच्छा, तो आपने कमर्शियल से नहीं काम मतलब स्टार्ट? एक वो वाली मॉडलिंग होती है ना जो प्रॉपर शूट्स वगैरह करती हैं, जो प्रॉपर मॉडल होती हैं, तो वो अक्सर मुझे बुलाते हैं लोग अक्सर इस नाम से कि अर्सला सिद्दीकी मॉडल। और ये नहीं, मैं मॉडलिंग नहीं करती। वो कपड़ों की शूट कभी भी नहीं किया मतलब वो इतने ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत रेयर है, एक दो डिजाइनर, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं किया आपने? नहीं मैं नहीं करती। कमर्शियल आपने बहुत सारे किए? बहुत सारे नहीं किए, लेकिन हाँ कुछ किए हैं मैंने। कमर्शियल से एक्टिंग के सफर किस तरह हुआ? कहीं गई थी ऑडिशन देने, किसी ने स्पॉट किया आपको कमर्शियल देख के? यहीं पर ही आई थी ऑडिशन देने। मेरा सबसे पहला ऑडिशन जो था ड्रामा के लिए, वो मेरा ARY में था। अच्छा। यस, और मैंने पहला ड्रामा जो अपनी लाइफ का किया था वो दैट वाज भरोसा। Yes. और वो ARY का ही ड्रामा था। जो मैं बहुत छोटी थी, एक्टिंग तो मुझे कुछ इतनी ऐसे खास आती भी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं सीख रही थी। बहुत छोटी थी। इतनी सी थी? बिल्कुल नहीं इतनी सी आई थी अर्सला? गोद में आई थी? लेकिन छोटी तो मैं अभी भी हूँ ना यार। इधर लाओ इसकी। नन्ही काकी है ये, रोटी को चोची बोलती है, पानी को मम्मम बोलती है, ऐसे ही है? नहीं छोटी तो थी ना, काफी छोटी थी जब स्टार्ट किया। 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले बहुत छोटी थी? हाँ तो 3 साल में कौन सी खाद खाई आपने, जरा बताएंगी? कोई नहीं, अभी तो मैं इतनी स्मार्ट हो गई हूँ। पहले थोड़ी सी चबी थी, फेस वगैरह मेरा काफी। यार एक फैसला कर लो, छोटी थी या मोटी थी? नहीं मोटी तो मैं कभी भी नहीं थी। वो चबी होता है, क्या होता है उसको बोलते हैं, थोड़ी क्यूट। एग्जैक्टली अच्छा। वो थी। तो अब तो खैर। तो आपको 5 साल हो गए एक्टिंग करते नहीं हुए? मुझे 5 साल नहीं हुए, कोई बस 4 साल मैक्सिमम। 2017 में आप आई थी ऑडिशन देने के लिए? 18 में। 18 से लेके 18 के एंड में आई थी, नवंबर या दिसंबर। तो 18 नहीं 23 का एंड चल रहा है। 23 का एंड चल रहा है। मैथ्स के हिसाब से 5 साल होते हैं ये। नहीं मुझे 5 साल। मुझे मेहमान चाहिए था, मुझे मैथ्स का स्टूडेंट नहीं चाहिए था भाई। 5 साल हो गए, अच्छी बात है। चले आप कह रहे तो मैं मान लेती हूँ। यार मैं क्या करूं भाई, जो लिखा हुआ है जो है खुद भी मान अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, तो 5 साल आपको हो गए। इन हाँ। 5 सालों में अर्सला ने इंडस्ट्री में क्या सीखा? क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। वो तो मैं बताने के लिए बैठी। बताने लायक, सब बताने लायक है, लेकिन सब बताया नहीं जाता ना। देखें, बहुत अच्छी बहुत सारी में क्या खाया था? हम आपको खुराक जानना चाह रहे हैं, उसके बाद ये जवाब आते हैं। एक मसला वो ये है कि मुझे ना हंसने की बीमारी है और बहुत शदीद बीमारी है मुझे हंसने की। तो मैं हंसती रहती हूँ। अच्छी बात है, हंसने को होना चाहिए इंसान को। बहुत कुछ सीखा इंडस्ट्री में, और आई थिंक सब कुछ मैंने अपनी लाइफ जो इतना टाइम में कुछ साल गुजारे हैं अपनी जिंदगी के, उससे ज्यादा मैंने जो सीखने की अगर बात की जाए तो वो मैंने इस इंडस्ट्री में आके सीखा है। क्या फॉर एग्जांपल न्यू कमर्स को आप क्या बताना चाहेंगी आप? न्यू कमर को क्या, टैलेंट बहुत जरूरी है सबसे पहले तो मैं कहूंगी, और लक बहुत मैटर करता है। लक मैटर करती है? बहुत मैटर करता है। तो लक भी होना चाहिए आपका, और टैलेंट है तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो सोशल मीडिया है उससे बहुत इजी हो गया है आजकल, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ, सबको देखती हूँ सोशल मीडिया पे कितने ज्यादा एक्टिव है। मैं कभी कभी खुद को देखती हूँ, मैं इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि रोज पोस्टिंग हो रही हो, स्टोरीज लग रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो टैलेंट ज्यादा जरूरी है या सोशल मीडिया ज्यादा? इन दोनों में अगर चॉइस की जाए? आप सोशल मीडिया पे जब ही कुछ करोगे ना जब आपके अंदर टैलेंट होगा। नहीं, बहुत सारे लोग हैं बगैर टैलेंट के भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टैलेंट के साथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं, कितने, अभी आपको खुद भी पता है कितनी पूरी एक फौज है, मतलब बहुत सोशल मीडिया ने बहुत बड़े
बड़े टैलेंट्स दिए हैं बहुत यार। ज्यादा सोशल चाहत मीडिया ने फतेह अली खान ने टैलेंट दिए कितने हैं, बहुत talented हैं। सारे लोग हमारे जो है वो एक्टर्स वगैरह सोशल मीडिया से आए हैं। मैं भी नाम लिया, इतने बड़े सिंगर हैं चाहत फतेह अली खान, वो भी सोशल मीडिया से हैं, बहुत टैलेंटेड है वो। चाहत फतेह, आपको नहीं पता उनके बारे में? कौन सी चाहत की बात कर रहे हैं आप? ये जीतेगा नहीं, आपको नहीं, इतने बड़े सिंगर हैं यार। अच्छा, उन्होंने ठीक है। राहत फतेह अली खान को पीछे छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये बोल रहे हैं। ओके। अच्छा भाई अरसला, आपने अभी 5 साल ही हुए हैं, ज्यादा काम नहीं किया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो आपके ना अपनी ख्वाहिशात भी होती है कि मैं इस तरह का कैरेक्टर करूँ या इस तरह का, तो आपका क्या, किन किन तरह के कैरेक्टर्स आप करना चाहती हैं? असल में अभी तक मैंने जितना काम किया है ना, मैंने बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं और अच्छा। ज्यादातर मैंने रोने वाले कैरेक्टर्स, मुझे मैं रोती बहुत अच्छा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसे हमारे डायरेक्टर्स वगैरह कहते हैं तुम बहुत अच्छा रोती हो, तुम्हें हम रुलाएंगे, और हर बार रुला ही देते हैं वो लोग कि आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बोलते हैं। उसमें लिटरली मैं शुरू से लेके एंड तक मतलब रो रही होती हूँ सारे कैरेक्टर्स में, जो भी मजलूम प्ले लड़की बनती। मजलूम, मासूम और वो वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब नेगेटिव करना चाहिए कुछ। तो आपको मुश्किल होती होगी ये मासूम कैरेक्टर करने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती मुझे, मैं मासूम हूँ। देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, जी हमने नहीं। सिर्फ पूछा था। अच्छा वैसे आप बताते खुद अपने आप को क्या, किस तरह का इंसान समझती हैं, क्या है अरसला सिद्दीकी से अगर कोई पूछे कि अरसला कौन है तो वो क्या है, बताइए। मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता और सब में कोई ना कोई चीज़ों की कमी होती है लाइफ में, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल मैं लोगों को देख रही हूँ और इतने सारे, अक्सर ऐसा होता है कि अगर नेगेटिविटी पे बात करें तो इतने सारे चेहरे आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, सामने आ रहे होते हैं, चाहे वो दोस्तियां हों या वो आपके खानदान वाले हों या वो मोहब्बतें हों। मोहब्बतें तो खैर छोड़े, वो बात की कहानी है, बात की नहीं है, वहीं से शुरू होती है। नहीं ये मैं कहानी चेंज ना करें आप। तो वहां से वो सारी चीजें जब मैं देख रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मतलब ये खैर हम इस पे क्या बात करेंगे हम इस पे कभी बात तो नहीं हमने कर सकते। पूछा आपका था, आप खानदान पे निकल गए। मैं खानदान पे, अब सोचे कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि मैं वहां भाई निकली। बड़ा जालिम खानदान है आपका। अच्छा वैसे अरसला, आप अपने मैं अपने खानदान में नहीं मिलती कोई आपसे किसी पूछता से है भी। अरसला कौन है, क्या है, आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे अपने आप औरों से बेहतर हूँ, मुझे ऐसा लगता है, को? और उससे बेहतर है? बेहतर हूँ। किस वे में, वो मैंने आपको बता दिया, मैं जो हूँ मैं मतलब नेचुरल हूँ, फेक नहीं बन सकती। आजकल बहुत लोग, मतलब मैं मिलती हूँ अक्सर लोगों से, आपके मुंह पे कुछ और होते हैं, आप पीछे बिल्कुल कुछ और natural होते हैं। हैं। मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब जैसी हूँ आपसे वैसे ही मिलूंगी, मेरे अच्छा। जो दिल में है वही मेरी जुबान पे, और मुझे सबसे बेस्ट चीज अपनी ये लगती है, तो इसलिए मैं अपने आप को शायद थोड़ा सा बेहतर समझती हूँ कि मैं थोड़ी सी बेहतर हूँ और उससे डबल फेस नहीं है एटलीस्ट। तो ये आपने किसी से राय ली है इस बारे में, अपने बारे में पूछा है कि यार आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं, ऐसा लोग भी कहते हैं। ये आप खुद स्क्रिप्ट लिख के आई हैं अपना, ये अपनी खुद कहानी लिख रही है, मैं ऐसी ये मुझे हूँ, मैं ऐसी हूँ। लोगों से नहीं पूछ रही, अपनी कहानी खुद लिख रही है ये। मैं Like, क्या होता ना आपको, सामने वाला भी कभी कभार हिंट देता है। नहीं, मुझे तो अब जितने लोग मिलते हैं मुझसे मेरी तारीफ ही करते हैं और बहुत पॉजिटिव वे में। मुंह पे बुराई कौन करता है? अच्छे नहीं, पीछे भी लेकिन भी? कुछ एक दो ऐसे होते हैं जो आपसे अच्छे से मिल रहे होते हैं फेस पे, बट पीछे yes. आपकी वीआईपी वाली जो है ना वो बुराइयां चल रही होती हैं, तो उन लोगों से दूर रहे, मैं कहूंगी। अच्छा आपकी रहेगा। जिंदगी में है कोई ऐसा आया था कोई? बहुत सारे धोखे मिले दोस्तियों में और बहुत किया। अरसला को किस तरह का लड़का चाहिए? किस तरह का? हाँ, कोई 5 क्वालिटीज उस लड़के में हो। अब मुझे ऐसा लगता है लॉयल होना चाहिए, सबसे पहली डिमांड मेरी, मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज्यादा पोजेसिव हूँ। पोजेसिव हैं आप? बहुत ज्यादा हूँ। जंजीर बांध के रखेंगे उसको? नहीं बांधूंगी नहीं, लेकिन मैं हूँ कहीं ना कहीं, मैं, मेरे अंदर एक वो छोटी सी बच्ची है कि वो ना, मतलब तुम क्या, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, वो सिर्फ मेरा ही है। तो हाँ, कितनी प्यारी बात की आपने। किसी का भी नहीं है, ना अपने अम्मी अब्बू का है, ना बहन भाई का है, ना दोस्तों का है। नहीं, अम्मी अब्बू का है, बिल्कुल, बहन भाइयों का है, कैसी बात, नहीं बिल्कुल नहीं, फैमिली तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्यार करे, केयर करे, केयरिंग हो सबसे ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, लविंग केयरिंग है, लॉयल हो, ठीक है। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मेरे ख्याल से यही सबसे मेन क्वालिटी। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और ये तीसरे पे कैसे आ गया, ये तो फर्स्ट पे था हर्सला। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्द आपको इज्जत देता है ना, उससे बेहतरीन आपकी लाइफ में कोई होता ही नहीं है कभी भी, वो यहाँ पर होता है हमेशा। तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। प्यार थोड़ा सा कम भले चलेगा, मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत जरूरी। इज्जत दे, इज्जत। ओके।
और कितनी किस तरह प्यारी की बात की आपने मुझे, मैंने अपनी बात कह दी इससे। किस तरह की इज्जत दे? रिस्पेक्ट, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपकी फैमिली में सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट दिलवाए, उसके अलावा आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके लिए चेयर जो है वो पीछे करे खाना खाते हुए, आपके लिए गाड़ी का गेट खोले। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है ये तो। हाँ, हाँ, जेंटलमैन करते हैं ये। और अपनी फैमिली में आपके लिए उसी तरह की रिस्पेक्ट आपको दिलवाए जो कि आप डिजर्व करती हो, और बाहर आप फ्रेंड्स में हो, आप उसके फ्रेंड्स में हो, आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराए। इज्जत बहुत जरूरी है, चाहे वो बदतमीजी घर ना में करे हो या आपसे। वो बाहर हो। बदतमीजी ना करे आपसे। बदतमीजी तो सवाल ही पैदा नहीं Yes. होता ना, बदतमीजी तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। बदतमीजी के पीछे तो पता नहीं क्या क्या लाइफ में हो जाता है। तो मैं तो इतनी ज्यादा इस मामले में मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब है कि बदतमीजी नहीं बर्दाश्त। और आखिरी सब कुछ क्वालिटी? बर्दाश्त है। आखिरी क्वालिटी मेरे ख्याल से ये काफी नहीं है। करता हूँ, ये क्या था? होता है, टैलेंट है ये भी। ये क्या था? हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहना आइए विद आपका। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमीन। मेरे साथ मौजूद है लाल परी अरसला सिद्दीकी। बहुत जल्दी लड़की को खुद ही बोर्ड उठा लिया, अभी नहीं उठाना था, अभी रख दे। लड़की स्पीड में चल रही, 1300 सीसी है, हाई ऑक्टेन डलवा के आई है। भाई, आप तक जिंदगी में आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? तुम प्यारी हो। क्या मतलब है ये? आप क्या? बस सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं, ये प्यारा है, अच्छा खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है। एक लड़की क्या चाहती है, आपकी तारीफ होनी चाहिए। ये नाश्ते में एक तुर्क मुर्गी का अंडा खा के आई हैं। नहीं, अम्मी ने बहुत मजे की कड़ी बनाई थी, कड़ी के साथ पराठा खा के आई हूँ। और पराठा क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ, तो वो आज मुझसे वेट नहीं हुआ। क्या कॉम्बो है भैया, वाह वाह। कड़ी के साथ पराठा, तो कड़ी के साथ चावल, सुना था कड़ी के साथ पराठा खाने के बाद सुबह सुबह कड़ी के साथ पराठा, इतना मजे का दिमाग ऐसी बात है, ठीक है, तो एहतियात से खाइएगा। अच्छा जी, बोर्ड उठा लें। कुछ जिंदगी में आपके हादसात हुए हैं, वाकयात हुए हैं, आपने उनसे पर्दा उठाना है। अच्छा, हम देखते हैं कि इनकी कहानी क्या है। ओके जी, क्या अरसला का एक्टिंग का शौक देखकर वालिद ने, हटाइए, वालिद ने उन्हें शोबिस इंडस्ट्री में आने से रोका था? बिल्कुल ऐसा हुआ था, अब्बू ने रोका था, क्योंकि मेरी पूरे खानदान में कहीं भी कोई इधर दूर दूर तक नहीं था। तो अब्बू के लिए बहुत शॉकिंग था कि हैं क्या, मजाक कर रही हो क्या, शोबिस में जाना है, ड्रामा करना है। तो मैंने उनको पटाया, मैंने कहा अब्बू बस इतना सा शौक है, ऐसे करके एक आधा कुछ करने दें आप, कोई कमर्शियल या कोई छोटा सा एक कैरेक्टर करने दें, उसके बाद खत्म, छोड़ दूंगी। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है, कौन से चैनल पे? ये वो, जैसे कि मैंने बताया पहले ARY पे था। मैंने कहा ARY पे ना, तो ही वाज लाइक अच्छा। तो हाँ, तो कहने लगे अच्छा ठीक है कर लो। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर पापा को मैंने बस, समझ रहे हैं आप लोग, एक के बाद एक करती गई काम। फिर ये कहा था कि एक करने दे, एक करने दे, बस छोड़ दे, फिर छोड़, उसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस फिर शुरू में दिखा था मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं जैसे अंदर से हूँ वैसे बाहर से हूँ। अब्बू से झूठ बोल, अब्बू मान गए, अब्बू चूना लगा दिया। अब तो लग गया। ओके जी, अगला। क्या अरसला के साथ खातून ने तस्वीर बनवाई और जाते जाते पूछा आपका नाम क्या है? इसको एम्बैरेसिंग होता ही है। मतलब लेकिन आप ये तो देखिए कि पहचाना तो उन्होंने, मेरी शक्ल उनकी नजरों में थी कि ये इसका इसको जानती है, कहीं देखा है इसको देखा है मैंने कहीं का ड्रामा। हाँ, देखा है। तो वो आई में, बस मैं आइसक्रीम ले रही थी ना, ये सारी फैमिली मेरे साथ थी, तो मैंने आइसक्रीम लेने के बाद जो है मैं जाने लगी, तो वो भी पीछे आइसक्रीम लेने आई थी, आके खड़ी हो गई, बेटा तुमने वो उस ड्रामे में क्या किया था, ऐसा थोड़ी करते, तुम तो इतनी कोई जहर बनी हुई थी, ये और पता नहीं क्या क्या सुना दिया। मैं कह रही हूँ आंटी दैट वाज जस्ट कैरेक्टर। कहती हैं कि ना अच्छा खैर पिक्चर बनवाओगी मेरी? सारी बुराई करने के बाद, सारी बुराई करने पिक्चर बनवाओगी? मैं तो मैंने कहा जी जी आ जाए, बिल्कुल। पिक्चर बनवाई मैंने, जाते हुए कह रही है बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब मेरे सारे घर वाले पीछे खड़े हैं और वो लोग नाम नहीं बताऊं। मैंने कहा लेकिन ये देखो कि उनको मेरा फेस याद है। हाँ, चेहरा याद है, चेहरा याद। नाम थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है समटाइम्स, सबको नहीं। तो आसान नाम रखते हैं ना कोई अपना। अरसला मेरा नाम एक्चुअली है नहीं, मेरा नाम अरसलना है। अरसलना है, अरसलना है। तो आपने मेरे ख्याल से ज्यादा सुना भी नहीं होगा अरसलना नाम, बहुत रेयर होता है। तो अरसला यहाँ पर कर दिया गया है फील्ड में, तो आप सब अरसला को जानते हैं। तो फिर अरसला भी मुश्किल नाम है, कोई और आसान नाम? कोई चुन्नी मुन्नी नाम रख दे अपना। चुन्नी मुन्नी, चिंकी मुंकी, चिंकी रख दे। चिंकी रख देती हूँ वो जो। ओके जी, क्या अरसला ने जब बंदिश ड्रामा किया तो उन्हें डर लगता था और तबीयत खराब हो जाती थी? अच्छा, ये एक बड़ी
स्टोरी है इसकी पूरी। अच्छा। और ये सच है, सिर्फ मुझे डर नहीं लगता था, तबीयत नहीं खराब होती थी। हम बंदिश कर रहे थे तो वहाँ पर जो सेट हमारा पूरा बनाया हुआ था, तो वहाँ पे काफी हद तक 70% कह लें कि जो चीजें हम लोग दिखा रहे थे और वो पूरा सेट सब रियल था। सब रियल था? रियल चीजें, प्रॉप्स वगैरह और वो सब Okay. प्रॉपर यूज किए जा रहे थे। तो वो एक अच्छा भी रहता है, ऑफ कोर्स सारी चीजें बेस्ट भी रहती हैं इस चीज के लिए। जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हो, कुछ सेट दिखा रहे होते हो, तो जितना रियल हो उतना अच्छा होता है। बट उससे ये हुआ था कि थोड़े टाइम बाद हम लोग कोई सीन वगैरह कर रहे थे, कुछ बहुत अगरबत्तियों का धुआं हुआ था और काफी सारी प्रॉप्स जो है वो पड़े हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो मगरिब का टाइम था मेरे ख्याल से, कैमरा उस टाइम पे थोड़ा सा उन लोगों ने बंद कराया कि थोड़ी देर रुकते हैं, अजान हो रही है, ये वो हम सीन कर रहे थे। तो उसके बाद एकदम से मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई थी। तो फिर मैंने घर पे कॉल की कि मुझे बुला, वहाँ पे लोगों ने कॉल की, मैं खैर नाम नहीं लूंगी, आर्टिस्ट वगैरह ने, उन लोगों ने सबने कॉल की अर्सला की बिल्कुल, मैं हाथों से बिल्कुल ना, मतलब आई वाज लाइक के कुछ हो गया था, समझ रहे हैं आप? हाँ, कुछ बहुत अंदरूनी टाइप की जो चीज होती है इन सारे मामलात टाइप की, हाँ कुछ इस तरह का हो गया था। तो फिर खैर मुझे लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी कंटिन्यू शूट चल रही थी ना, रिकॉर्डिंग चल रही थी। जैसी मगरिब होती थी घर में मैं कांपने लगती थी और मैं डर कर बैठ जाती थी एक कोने में। मुझे बुखार तेज चढ़ जाता था मगरिब के बाद से, और कुछ चीजें जो है वो, हाँ मुझे कुछ फील होता था, मैं डरने लग गई थी अपने ही घर वालों से। अम्मी मेरे पास आ रही हैं तो मैं अम्मी से डरने लग गई थी कि ना, मतलब मुझे खौफ आ रहा था कुछ। ये सेट से घर तक आ गई थी, घर तक आ गई थी कहानी। तो फिर उसके बाद जो है वो पापा ने, मेरे जो वालिद हैं वो काफी माशाल्लाह दीन के करीब और नमाज और चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने खैर अपने कोई जो पीर वगैरह होते हैं आई थिंक, तो उनसे कुछ बुलाया उनको घर पर, वो आए, उन्होंने काफी पढ़ाई की, सदका वगैरह किया, उन्होंने अपना सारा प्रोसेस किया। उससे आहिस्ता आहिस्ता मुझे कोई, मेरा ख्याल है 15 to 20 डेज लगे थे सेटल होने में। मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जा पाती थी, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वाकई आपके ऊपर असर। आपका ये इलाज किया, उन्होंने बताया कि क्या था, किस वो वहीं से ही कोई चीज साथ हो गई थी, हावी हो गई थी। तो वो हो जाता है। तो अब तो नहीं होता? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियसली पूछ रहा हूँ यार, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं इसको तो काफी टाइम हो पता चला इंटरव्यू के बीच में उठ के मेरा गला पकड़ ले। 3 साल 3 साल हो गए इस बात को तो खत्म हुए हुए चीजों का। अब सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आपसे हर तरह की बात कर सकते हैं। आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? पता चले नहीं आएगा मुझे गुस्सा यार। हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा। ओके जी, क्या अर्सला को एक सरफिरा फैन मिला जिसने धमकी दी कि अगर तुम ना मिली तो जहर खा लूंगा? अरे बाप रे बाप, ये कौन सा आशिक था भाई? नहीं, फैन तो ऐसा कोई नहीं मिला कि फिर कौन था? जहर खाने वाला कौन था? तुम ना मिली तो कोई आशिक था, फैन नहीं था। आशिक कौन था? आशिक पाशिक कुछ नहीं होता, वो तो बस मैंने। तो जहर कौन खा रहा है? ये पागल होगा या आशिकों का दो ही होंगे जो जहर खा रहे होंगे? नहीं, जहर कोई नहीं खाता आजकल, कौन खाता है जहर? सबसे धमकी किसने दी थी? धमकी भी कोई नहीं देता। क्या हो गया? नहीं करें, बताइए। ये देखो रिसर्च में आया, हमें नहीं पता, आपने कहीं ना कहीं तो जिक्र किया इस चीज का। बस ये गलतियां इंसान से ही होती हैं, हो गई गलती। गलती आपसे नहीं, उससे हुई है। आपको अपनी गलती लग रही है, उसकी गलती? ये मेरी गलती है जो मैंने बताया ना कि मैं। अच्छा, आपने उसको बहुत ज्यादा लिफ्ट करा दी थी क्या? किसको लिफ्ट करा दी? जहर खाने की बात कर रहे हैं। जहर खाने का वो एक बस एक दैट वाज जस्ट मोमेंट कि वो कुछ था, और वो फिर वो मैंने बस बेसाख्ता होकर चीज बोल दी थी। था कुछ भी नहीं कि जहर खा लूंगा या ये वो बस मैंने कह दिया था बातों बातों में कोई चीज। ठीक है, बताना नहीं चाह रही? नहीं, कौन जहर कौन खाता है आजकल? कोई किसी के पीछे। अरे तो मैं जहर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कर रही हूँ इंसान कौन था? कौन सा इंसान? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। बॉस, कड़ी पराठा कभी नहीं खाना, मैं बता रहा हूँ। कड़ी पराठा खाने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है। ओके जी, अगला। क्या अर्सला की अम्मी बालों की चुटिया बनाती थी? हटाइए। और अपनी बेटी पर दुआ पढ़ के फूकती रहती थी? यह तो हर माँ करती है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे बाल जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तो मेरे बाल यहाँ पर थे। कहाँ पर? सोफे पे हमारे? हाँ कह सकते हैं वैसे, क्योंकि मैं आई थी जब यहाँ ऑडिशन देने के लिए, तो मैं इतने लंबे बाल थे मेरे कि जब मैं यहाँ पर मुझे जाजिब के पास बिठाया था, इसका मेकअप करो, इसको बाल बनाओ, तो वो देख कर पहले डर के इतने लंबे बाल, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। तो मेरे बाल बहुत लंबे थे और बहुत अच्छे घने बाल थे। तो अम्मी जब मैं स्कूल जा रही होती थी तो मेरी चुटिया बांधती थी, पढ़ पढ़ के फूक रही होती थी कि माशाल्लाह नजर न लगे। और अब देखती हैं
तो वो बेचारी ना शदीद, समझ रहे हैं आपके, कहती तो हैं बाल कटवाने की खास वजह, लंबे कटवाए बाल नहीं थे, आयरन और ये स्ट्रेटनर और ये सारी चीजें लग लग कर बिल्कुल हो ही जाता है। आप जितना भी केयर कर लो, आप चले भाई, जितनी इन्होंने भी extensions- लंबे बाल रखे हैं और लड़कियों को ना हमें टोटके भी देने होते हैं, तो वो तमाम लड़कियां जो आपको देख रही हैं उनको आप क्या टिप्स देंगी कि वो किस तरह से अपने बाल लंबे कर सकती है यहाँ तक? यहाँ तक अच्छा, हाँ। ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि टिप्स वगैरह का मुझे नहीं पता। मेरे जो थे वो बेसिकली मेरी मम्मा पे गए थे, तो मेरी अम्मी के, मेरी नानी के, मुझे ये मेरे खानदानी ननिहाल से मिला था, ननिहाल से मिला था, ददीहाल से बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो ये वहां से मिले हमें थे। पता चला ददियाल से हालात कैसे हैं। ददियाल से बिल्कुल नहीं बन रही, ननिहाल इज नहीं, मैं गुड। मिलती नहीं हूँ किसी से, मैं कहीं भी नहीं चाहती। कड़ी पराठा डेंजरस है, अगर आप अपनी मेमोरी डिलीट करना चाहते हैं तो अभी आप कड़ी के साथ पराठा खाएं, आपकी मेमोरी डिलीट है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नेशनल शो। मेरे साथ मौजूद है कड़ी पराठे की पेशेंट। यार कितनी आनंद मांग रही है। आप ही नहीं छोड़ा बॉस, हम तो कर रहे थे। अम्मी के हाथ की कड़ी क्या आप लोग छोड़ेंगे? सिर्फ इतना सा मुझे अपने दिल से जवाब दीजिएगा, बात खत्म हो गई है। अब तक नशा नहीं उतरा इसका। ओके जी। अगला गेम जो है वो है पावर प्ले। आपने 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं। ओके जी, वो कौन से 3 काम है जो आप लाइट जाने के बाद करती हैं? लाइट जाने के बाद करती हूँ अम्मी से बातें और भाई से बातें, जिससे मैं कभी भी नहीं करती, अम्मी से तो फिर भी करती रहती हूँ। और तीसरा काम, मैं पढ़ी रहती हूँ। तो भाई की रोशनी में बुरा लगता है आपको? बहुत, आपको कैसे पता चला? हमें वाइब आ गई थी। ओके जी, अगर आपको इनमें से कोई भी एक सुपर पावर सेलेक्ट करनी हो तो वो कौन सी होगी? गायब होना या उड़ना? उड़ना। उड़ना? उड़ना। कहाँ जाएंगी उड़ उड़ के आप? उड़ उड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं बस आसमान पे ही रहूंगी, दुनिया नीचे जमीन पे नहीं आना मुझे, मैं ऊपर रहूंगी। यहाँ पे बहुत मेरा दिल नहीं लगता। ऊपर क्या चील का पे सेट करेंगी? ऊपर, हाँ ऊपर। ऊपर सही है, मैं अलग थलग, दुनिया से अलग थलग, बिल्कुल आइसोलेटेड रहना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत दुख दिया इसको लड़की को दुनिया ने भाई, नहीं, नहीं, है ऐसा मसला। नहीं है। ओके जी, लास्ट टाइम आपने किस डिजाइनर का ड्रेस लिया और उसे पीआर पर मेंशन करना भूल गई हूँ, टैग करना भूल गई हूँ? तस्नीम को, मैंने तस्नीम सदफ का वेयर किया था और मैं भूल गई थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी जानू बेबी है मेरी, तो उन्होंने हाँ, कहा ऐसे होता है, भूलने के बाद आप यही बोलते हैं। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने जब बोला याद दिलाया तो मैंने दोबारा अपनी पोस्ट डिलीट की, दोबारा से लगाई, उसमें इतने सारे लाइक्स भी आ गए थे। खैर कोई। चलो, हकीकत, बहरूप या ओए मोटी, वो कौन सा ड्रामा है जिसमें आपको अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा हो? हकीकत तक पहुंच गए। हकीकत, बहरूप और ओए मोटी। ओए मोटी। जो मुझे अच्छा लगा, बहरूप। बहरूप अच्छा लगा आपको? बहरूप बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मजा आया थोड़ा आपको? नेगेटिव था जैसे कि मुझे पसंद है, तो वो मार्जिन बहुत था। तो ये हर अपनी बात से फिर रही है। अब तक इसने कहा मैंने सिर्फ पॉजिटिव किया है। अब नेगेटिव करना चाहती हूँ। तो ये बहरूप भी तो नेगेटिव था। बहरूप नेगेटिव, तो जब भी तो कह रही हूँ कि मुझे इसलिए नेगेटिव पसंद है, वो नेगेटिव था ना, पसंद ही तो पूछा है ना आपने। पराठा कड़ी बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है पराठा कड़ी, मैं बता रहा हूँ। ओके जी, इनमें से किस एक्टर के साथ अगर आपके अफेयर की रूमर फैले तो आपको बुरा नहीं लगेगा? वहाज अली, जाविया नोमान या बिलाल अब्बास? आई थिंक तीनों। नहीं, ये क्या बात हुई? वहाज के साथ का अफेयर की न्यूज आए तो आपको बुरा नहीं लगेगा? हाँ, मुझे नहीं लगेगा, आप मैंने enjoy काम करेंगे? किया है उनके साथ, काफी काम किया है, तो नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अपनी ख्वाहिश बता रही है लड़की। नहीं। ओके। नहीं। आपकी अपनी जनरेशन की कोई 3 ऐसी अदाकारें जिनको आप पसंद करती हो? अभी की, आपकी जनरेशन की जो आपके साथ की आई हैं? साथ की अभी आई हुई हैं, काफी सारी हैं। कोई 3 जो आपको पसंद हो, जिनका मुझे काम आपको पसंद हो? अभी की आई थिंक नाम मुझे, मैं अच्छी लगती हूँ, अच्छी हूँ। आप अपने आप को पसंद करती हैं? मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। ठीक है। और लाइबा बहुत अच्छा कर रही है। लाइबा बहुत अच्छा कर रही है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको देख के बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। बस, और मुझे इतना ज्यादा मैं इतना ज्यादा नहीं जानती बाकी। स्टार्ट याद करते, बहुत सारी हैं, बहुत सारे अच्छा काम कर रही है, नाम एक कर लाइबा। यानी बाकियों से है टसल। ओके। ओके जी, अगर आपको इन मुझे मेरे घर जाना है। हाँ? मुझे मेरे घर जाना है। फिर से कड़ी पराठा खाना है। ओके जी, आपको इन एक्ट्रेस से अगर कुछ बोरो करना हो या कि कोई चीज चाहिए हो तो आप क्या लेंगी? आयजा खान। आई थिंक वो जो कपड़े आजकल वेयर कर रही हैं, उनका सारा जो वार्डरोब है, उनकी अलमारी खाली करना चाहती हैं? हाँ, उनकी अलमारी खाली, उनके यानी आप उनके घर सारे में- कपड़े मुझे दे दें। मैं ठीक है, तो आयजा अगर कभी आपके घर में अल्लाह ना करे कभी डकैती होती है तो उसके पीछे असला होगी। ओके, मायरा खान। बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं,
फैन हूँ मैं बहुत बड़ी हूँ। तो क्या लेना चाहेंगे उनसे? क्या लेना चाहूंगी उनसे? मुझे उनकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, जो उनका नेचुरल कलर है ना, आई का, आई बॉल का जो उनका नेचुरल कलर है वो ब्लैक नहीं है। मैंने इतना करीब से देखा है उनको, तो वो कितना करीब से देखा है? आपकी आंखों की डॉक्टर थी पहले। तो वो जो है ना, आंखें उनकी बहुत प्यारी हैं। ठीक है, बहुत प्यारी। तो आप मायरा खान की आंखें लेना चाहेंगे? आंखें लेना चाहूंगी। ओके। एमन मुनीब, उन आई थिंक उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं यार। उनसे क्या लेना चाहूंगी मैं? क्यूट है वो, उनकी क्यूटनेस। ओके। यमुना ज़ैदी, उनसे क्या लेना चाहूंगी मैं? टैलेंट, बहुत टैलेंट है उनके पास। नो डाउट। सबा कमर, उनको तो पूरा दे दें मुझे। हाँ, क्या पर्सनालिटी है? क्या पर्सनालिटी है, क्या काम है, और मतलब वाओ वाओ। कोई 3 ऐसे पाकिस्तानी गाने जिनमें लफ्ज दुनिया आता हो? दुनिया कहती इश्क भूल है, बेफजूल है, हमको तो दिल से कबूल है। ओ, ये पाकिस्तानी गाना है, शाहरुख खान ने पाकिस्तानी फिल्म की है। ओके जी, अगला। ओके, और अगला फिर पाकिस्तानी है। हाँ ठीक है, क्या होना चाहिए उसमें? दुनिया। आजकल के फेवरेट 3 गाने पाकिस्तानी कौन से हैं, वो बता दे बस। हाँ, अब आजकल के तो नहीं पता, लेकिन कुछ पुराने भी हैं, जैसे कि एक था आतिफ असलम का होना था प्यार, हुआ मेरे यार, और अभी जो है रिसेंटली आई थिंक आसिम अजहर का है, तरसती है निगाहें मेरी, समथिंग कुछ करके, वो एक बड़ा अच्छा लगता है। और एक मुझे दिल से ना भुलाना। यार आपकी आवाज अच्छी है, अगर थोड़ा सा सुना दो लाइनें इसकी। वाकई मेरी तो आवाज, आज तो गला भी बंद है मेरा। हाँ, दिमाग भी बंद है। दिमाग तो बंद ही रहता है वैसे ज्यादातर। सुना दे कुछ। अच्छा, कौन सा गाना सुनाऊं? कढ़ी पराठा सुना दे। बताए ना, ये जो आपने आप भी गुनगुनाया है। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह यार, वेरी गुड असला, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू। कभी कोशिश की गाने की? हाँ, गाती थी पहले, गाने बहुत पसंद करते थे मेरे घर वाले। इन लोगों को कोई और सुनता नहीं था, तो इन सबको बिठाकर सुनाती थी। फिर किसी ने मना कर दिया इनको? नहीं, फिर आवाज उसके लिए ये गाना गाती है। इनमें से कौन सी चीज है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है? मोबाइल, इंटरनेट या गाड़ी? आई थिंक मोबाइल, ऑफ कोर्स, मोबाइल के बगैर नहीं है। उसमें इंटरनेट ना चल रहा हो, कोई मसला नहीं है, कॉल तो जाएगी एटलीस्ट, अगर जरूरत है। फोन पे लगी रहती है? फोन पे नहीं, मैं तो नहीं, मुझे तो आई हेट फोन कॉल्स। मुझे, मैं मैसेज करती हूँ, हाँ बोलो। फोन कॉल नहीं पसंद। ओके जी, आपकी कोई एक ऐसी आदत जिस पर आपको अक्सर लोग या दोस्त या घर वाले टोकते हो? हर वक्त फोन यूज करना, शायद इस पे मुझे लगता है कि काफी मुझे टोकते हैं। हाँ, काफी अम्मी चिढ़ जाती हैं अक्सर कि क्या तुम हर वक्त फोन में। अब उनको ये नहीं पता हर वक्त नहीं लगी हुई होती, सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे आती हूँ, फिर आकर फोन भी तो देखूंगी ना, सारा दिन टाइम नहीं मिलता है। सेट पे बिल्कुल फोन यूज नहीं करती? नहीं, मैं ज्यादा नहीं, मैं नहीं करती ज्यादा यूज, क्योंकि वो पराठे और कड़ी खा लेती ना, तो फिर ये फोन रख देती। ओके, कोई एक ऐसा मेल अदाकार दुनिया में कहीं भी हो जो इस वक्त आपको शादी के ऑफर करे और आप कहें हाँ? दुनिया में कहीं भी हो, अदाकार, कोई एक एक्टर, किसी भी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, युगांडा, कीनिया, कहीं का भी हो? कहीं का भी हो। एक्टर बोला है ना आपने? हाँ, एक्टर। नहीं, मैं एक्टर से शादी नहीं करेंगी? नहीं। कोई और शख्स? हाँ, कोई नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, इंडस्ट्री में कभी भी नहीं सोचा। तो कोई कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको आज कहे आप उसे शादी कर लें? कौन सा ऐसा इंसान है? अभी तो फिलहाल नहीं कर सकती, आज कहे इतनी जल्दी कौन शादी करेगा? अभी तो चाहिए टाइम, तकरीबन भी 2-3 साल तो लगेंगे मैक्सिमम। 2-3 साल बाद देखते हैं फिर। तो आपने वैसे एक जगह कहा था कि आपको बड़ी उम्र के लोग ज्यादा पसंद हैं। बड़ी उम्र के नहीं, वो मैं सही तरीके से बताया। हाँ, मतलब भाई बुजुर्ग नहीं भाई, मेरा मतलब था कि मुझे मैच्योर लोग पसंद हैं। मैच्योर इन अ सेंस कि यहाँ से जो मैच्योरिटी होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि छोटी बच्ची तो मैं खुद भी हूँ ना, मुझे संभालने के लिए एटलीस्ट, ये कहा था मैंने बस। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, देखते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा तो नाच हो दया समो, मेरे साथ मौजूद है नन्ही सी छोटी सी। हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम यू आर वाचिंग द नाइट शो विद दया समो, मेरे साथ मौजूद है नहीं प्लीज नहीं असला सिद्दीकी। मासूम सी हैं, बुरा मत मानिएगा।
इनका 1.5 महीने का कोर्स है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके अर्सला, जो अगला गेम खेलने लगे हैं, आपके कुछ कोलीग्स हैं जिनके साथ आपने काम किया, आपके दोस्त हैं, आपने उनके पासवर्ड गैस करने हैं। ठीक है। ठीक है जी। फहद शेख का पासवर्ड क्या होगा? आई थिंक ईगोइस्टिक समथिंग, आगे डॉट डॉट Egoistic? हाँ ऐसे फहद शेख? कुछ ऐसी तरह करके होगा आई थिंक। अच्छा ओके जी। वहाज अली का पासवर्ड क्या होगा? वहाज का उससे उसकी ब्यूटी से कुछ मिलता जुलता होगा। क्या? जैसे कि wahajbeautiful.com @gmail ब्ला ब्ला ब्ला। पासवर्ड में उसने @gmail लिखा हुआ है। वेरी गुड। ओके असद सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? किसका? असद सिद्दीकी का। असद सिद्दीकी का इनका होगा इनोसेंट समथिंग कुछ करके। असद सिद्दीकी इनोसेंट? असद तूने इनको कौन सा रूप दिखाया अपना भाई? ओके जुबाब राना का पासवर्ड क्या होगा? पता नहीं क्या ही होगा, मुझे नहीं पता। हालात कशीदा हैं। ओके बिलाल कुरैशी का पासवर्ड क्या होगा? इनका पासवर्ड बहुत ही कुछ गुड पर्सनालिटी समथिंग करके कुछ। अपना पासवर्ड उन्होंने रखा बिलाल गुड पर्सनालिटी आई एम वेरी गुड, आई एम अ गुड पर्सन। ठीक है। मोमिना इकबाल का पासवर्ड क्या होगा? मोमना का कुछ दिल से रिलेटेड होगा, हार्ट कटाकट एंड करने? लव एंड कुछ समथिंग करके, बिकॉज शी इज सो लविंग, सो इस तरह का कुछ होगा उसका। कुछ क्यूट से वर्ड्स होंगे और मे बी कुछ उसमें डिजिट्स भी हों। अली अब्बास का पासवर्ड क्या होगा? अली अब्बास का पासवर्ड होगा कुछ बिग बॉस समथिंग, उसके आगे कुछ डॉट डॉट। ओके अर्सला सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? अर्शला का पासवर्ड होगा कड़ी पराठा। ओके हम खेल रहे हैं अगला गेम जिस स्क्रीन लगी हुई है, कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। अर्सला मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। अगर इन चीजों के नाम अर्सला आपको रखने होते तो वो क्या होते? ओके जी लगाएं पहली तस्वीर। हरी मिर्च। ये हरी मिर्च है? उरूज इस्माइल। अच्छा मेरी बहन। उरूज इस्माइल। ये अव्वल तो लाल मिर्च है। लाल तो मिर्च दिमाग के साथ आंखों का भी आपका इलाज होगा। ठीक है ओके जी, इनका नाम हो गया उरूज इस्माइल। अगला छतरी जी। आईलैशेस अक्सर मैं लंबी लंबी लगा लेती हूँ तो मैं इसका नाम रखूंगी। मैं फिर कहती हूँ छतरी, मेरे घर वाले कहते छतरियां लगा के आ गई हो तुम। वेरी गुड आईलैशेस जी। अगला इसका दूसरा नाम जरूरत। जरूरत? अतश्त जरूरत। हाँ जरूरत है वाकई। अगला ढोल। अच्छा ढोल का नाम पीटने वाला। पीटने वाला बल्कि हाँ। पिटने वाला। पिटने वाला भी हो सकता है। पिटने वाला जी वेरी गुड। अगला ओ वाओ रेड लिपस्टिक। हाँ लाली। लाली तो कहते हैं ना अच्छा इसको। लाली कहते हैं, कुछ और लाली बताओ। सुर्खी तो कहते ही हैं। दिल नशीन। हा दिल नशीन। वाह वाह वाह। ये क्या है? पाउडर। ये आपकी जिंदगी है। ये क्या है? इसका नाम होता ओ ये तो बहुत जरूरी चीज है। खूबसूरत। खूबसूरत। कड़ी पराठा। ओके जी अगला जी। फीडर। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम हुक्का। हुक्का? हुक्का कुछ करके मुंह में कुछ लगा लो, ऐसी कुछ। फीडर। वेरी गुड भाई, बच्चों को हुक्का पिला रही है ये। बहुत अच्छे। अगला सुकून करें। सुकून करें? सुकून करें, सोना नहीं बस। सोना ओके ज्यादा सुकून नहीं करना। ओके जी बहुत अच्छे नाम रखे अर्सला, आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी गुड, आपका दिमाग चलता है। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता एंड में चला है। कड़ी पराठे का नशा उतरना शुरू अब हुआ है। हमें असल में यहाँ से शो शुरू करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगला गेम, हेडफोन रखे हुए आपने पहनने हैं, कुछ आपके फेवरेट गाने हैं आपके कान में बजाए जाएंगे और आपने वो साथ साथ गुनगुनाने हैं। ठीक है, आर यू रेडी? यस। पहला गाना। रंगूनी है तू ज्यादा, चोख लगती हो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको पटा के बिना उठा के, न मोरा जिया रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा, शोक लगती हो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे पे नाला के, न मोरा जिया रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा। बहुत उठा के तो ले जाने का सुना था, ये पटा के कौन ले जाता है यार? मुझे आवाज ये तो अपनी ख्वाहिशात आ रही है इनकी। ओके अर्सला, आर यू रेडी? यस। तू ही पहलू में बैठे रहो, ही पहलू में बैठे बहुत स्लो है। ओ आज जाने
की जिद ना करो। आहा, बहुत slow। अरे मर जाएंगे आहा, हम तो लुट जाएंगे, आहा। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। और क्या हाल है? तबीयत ठीक नहीं है? भाई बहुत स्लो गाना था। अरे बहुत बेहतरीन है। ये क्या है यार? बहुत स्लो गाना। कड़ी पराठे से यूं भी हो सकती है, हमने पहले से हो जाएगा। नहीं भाई गाना स्लो था। ओके जी, अगला गाना। दीवाना हुआ, आहा, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। वाह। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, वाह। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, आहा। तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले लें बलाएं, तेरे सदके उतारे। बहुत नहीं हो गया? बॉस, मुझे लग रहा है जो बंदिश के सेट पे हुआ था यार यहाँ पर इतना आ गया बुरा गाया है। है मैंने। वेरी गुड, वेरी, उतार दे बस, हो गया। जितने गाने खराब कर सकते थे हमने कर दिए। इतना बुरा गाया है ना? इतना हाँ? बुरा गाया है ना? नहीं नहीं, अच्छा गाया आपने। नहीं, ये अच्छा गाया, उससे पहले वाला ये गाया था। ये अच्छा था। खैर, थैंक यू सो मच अर्सला, आप आई, आपने चार चांद लगाए। जाने से पहले अयाज, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जाने से पहले अपने फैंस से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहूंगी कि बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और इसी तरह प्यार करते रहें हमेशा, और पॉजिटिव रहें लाइफ में। नेगेटिविटी बहुत है आसपास, बस पॉजिटिव रहें, सबसे बेस्ट चीज़ है। नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें और अपने अंदर से भी नेगेटिविटी को खत्म करें। वेरी गुड। और पराठा और कड़ी ध्यान से खाएं। पराठा और कड़ी खाते रहें। ऐसी बातें करते थे। ओके जी, इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। या समझाने